press the bell icon on the YouTube app and never miss an बिश्नोई जो ओपन चैलेंज की बात हो जा रही और ये सलमान खान को तू क्या चूतिया समझता है क्या? तेरे को मालूम है वो तेरे को जवाब देना नहीं चाहता था, अभी भी खामोश है। सुन, बाबा सिद्दीकी भाई था मेरा, सुन रहा है? ठोक मुझे क्या? किसी जाहिल के साथ बैठ कर गए करेगा क्या, ए लेगा क्या, ए मारेगा क्या, ए तेरे को करने का क्या। आई कांट डू दिस। क्या लॉरेन ने कभी पाकिस्तान का समर्थन किया है? क्या लॉरेन ने कभी खालिस्तान का समर्थन किया है? क्या लॉरेन ने कभी रेप किया है? क्या लॉरेन ने किसी टेररिस्ट से युक्त होने का कोई अंदेशा कोर्ट को मिला है? क्या लॉरेन ने किसी नशा का व्यापार का इल्जाम लॉरेन बिश्नोई पर है? क्या लॉरेन पर लैंड माफिया का इल्जाम है? क्या लॉरेन ने कभी अपने बयान में किसी मजहब वालों को कोई तकलीफ पहुंचाई है? क्या लॉरेन ने कभी किसी गरीब मासूम को कुचलकर मौत के घाट उतारा है? नहीं, नहीं। लॉरेन बिश्नोई को तो अभी जज ने बोला भी नहीं है कि भाई वो गैंगस्टर है, आतंकी तो दूर दूर तक नहीं है वो, लेकिन गैंगस्टर है ये भी अभी जज ने कंप्लीट अभी ऑर्डर में नहीं लिखा है। मैं उसके समर्थन में तो नहीं खड़ी हुई हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ कि एक बार जज साहब ने अपने पेन से ऑर्डर में अगर लिख दिया कि लॉरेन बिश्नोई इज अ क्रिमिनल, लॉरेन बिश्नोई इज अ गैंगस्टर, दैट्स इट। मिक्का सिंह बकायदा तौर पे ये बोल रहा है कि भाई हम सलमान खान के साथ हैं, सलमान खान को डरने की जरूरत नहीं है। और ये लॉरेंस बिश्नोई को बकायदा तौर पे, मतलब मैं वो वर्ड नहीं यूज कर सकता क्योंकि वो वैसे भी एथिक्स के खिलाफ है, गाली कह ले कि तेरी ये तो तेरी वो तो। सलमान खान के लिए ये लाइन है, भाई मैं भाई तू फिक्र ना कर, टाइगर जिंदा है। ये टाइगर कब तक जिंदा रहेगा और असली टाइगर कौन है, रियल टाइगर कौन है? अभी तो फिलहाल टाइगर की फटी पड़ी है टाइगर पैंट में ही सुसु कर रहा है। क्या आप लॉरेंस बिश्नोई को या लॉरेंस बिश्नोई के काम को इसलिए पसंद कर रही हैं या उसके ऊपर बात कर रही हैं कि भाई आपको हिंदू समाज या हिंदू कम्युनिटी की सपोर्ट मिल सके? देखिए, हिंदू समाज अगर मुझे समर्थन करता है तो कोई आकर के मेरे घर में रोटी नहीं दे रहा है, कोई मेरे घर का चूल्हा नहीं जला दे रहा है, या कोई मुझे 10 रुपए नहीं देता है, या कोई मेरा यूट्यूब चैनल देख करके मुझे कमाई नहीं करवा देता है। मेरा कोई चैनल नहीं है भाई, मुझे लोग इनवाइट करते हैं, मैं बैठती हूँ और मैं सत्य पर बात करती हूँ। मैं किसी का 10 पैसा नहीं जानती, मैं गाढ़े खून के पसीने से जो कमाती हूँ, मैं अपना पेट और अपने बच्चे का पेट उसी से चला। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शोएब चौधरी को। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट मजेदार और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इसकी ये डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं क्योंकि आज की ये वीडियो, आज का ये टॉपिक बहुत ही हट के होने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले दो वीडियोस नाज़िया जी के साथ हमने की हैं लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से। नाज़िया जी की ओपिनियन ली, एक साइड की ओपिनियन ली। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे दोनों साइड की ओपिनियन आप तक रखें, और फिर हम ये भी कोशिश करेंगे कि वो लोग जो मतलब सलमान खान को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं उनका भी इंटरव्यू लिया जाए, उनकी ओपिनियन भी आप तक पहुंचाई जाए। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। नाज़िया जी कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? एकदम फैंटास्टिक। ठीक है नाज़िया जी, आज आपसे भी कुछ सख्त सवाल होने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आप उन सख्त सवालों का जवाब भी सख्ती से, जबरदस्ती, मतलब बहुत जबरदस्त किस्म का वो जवाब देंगी। और ऑडियंस पे डिपेंड करता है वो उसे फिर उस आंसर को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, आपने 2 प्रोग्राम हमारे साथ किए और बहुत ज्यादा लोगों ने आपको सपोर्ट किया, लेकिन देखने में आया कि जो हिंदू कम्युनिटी है मेजोरिटी वो ही आपको मतलब नीचे सपोर्ट कर रही थी कि नाज़िया इलाही ने बहुत जबरदस्त बातें की। क्या आप लॉरेंस बिश्नोई को या लॉरेंस बिश्नोई के काम को इसलिए पसंद कर रही हैं या उसके ऊपर बात कर रही हैं कि भाई आपको हिंदू समाज या हिंदू कम्युनिटी की सपोर्ट मिल सके? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो शोएब, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, जय जय श्री राम। और वालेकुम अस्सलाम। आज तुमने सलाम नहीं किया तो मैंने ऐसे ही वालेकुम अस्सलाम कह दिया। ठीक है। देखो शोएब, मुझे लोग सुनना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं सत्य बात करती हूँ, बिल्कुल सच्ची खरी खोटी बात करती हूँ। जो मैंने आपको 1730 की कहानी सुनाई, जो ट्रू स्टोरी सुनाया, क्या उसमें किसी ने कोई टिप्पणियां कर पाया? कोई कह पाया कि नाज़िया गलत बोल रही है? कोई कह पाया कि उसके पास कोई और प्रूफ है?
इतिहास के पन्ने खोल दिए। और आज फिर से नाजिया इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने खोलने वाली है जिससे आतंकी और जिहादियों के कान खड़े हो जाएंगे, और एक बार फिर से हिंदू समुदाय कहेगा कि नाजिया जी ने फिर से सत्य रख दिया शोएब चौधरी के सामने। ठीक है। अब 10 मिनट मुझे नॉन स्टॉप दे देना, क्योंकि सत्य सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस मैंने भारत देश एक मिनट मैं इधर पहले क्लियर करता चलूं। मैंने अपना सवाल रखा और सीधा सवाल, सख्त सवाल रखा, ये भी नहीं कैसी हैं वैसे हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे। सीधा ही कहा कि आप क्या हिंदू समाज की हमदर्दी लेने के लिए ऐसी बात करते हैं, उसके ऊपर नादिया जी बात करेंगी। और आगे जो दूसरी साइड की ओपिनियन है वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, उनकी क्या सोच है जो सलमान खान को सपोर्ट करते हैं, और मजीद सवाल भी नादिया जी से करेंगे। जी नादिया जी, मैं खामोश हूं, आप अपनी ओपिनियन रखिए। देखिए, हिंदू समाज अगर मुझे समर्थन करता है तो कोई आकर के मेरे घर में रोटी नहीं दे रहा है, कोई मेरे घर का चूल्हा नहीं जला दे रहा है, या कोई मुझे 10 रुपए नहीं देता है, या कोई मेरा यूट्यूब चैनल देख करके मुझे कमाई नहीं करवा देता है। मेरा कोई चैनल नहीं है भाई, मुझे लोग इनवाइट करते हैं, मैं बैठती हूँ और मैं सत्य पर बात करती हूँ। मैं किसी का 10 पैसा नहीं जानती, मैं गाढ़े खून के पसीने से जो कमाती हूँ, मैं अपना पेट और अपने बच्चे का पेट उसी से चलाती हूँ। तो किसी हिंदू के समर्थन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, सबसे पहली साफ सुथरी बात। अब आती है सत्य की बात कि इस भारत देश में 77 सालों से हिंदुओं को डराया जा रहा था, हिंदुओं को मारा जा रहा था, उसका सर तन से जुदा किया जा रहा था। आज पहली बार मुस्लिम माफिया गैंग के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है। जिंदगी खोने का भी डर है मुस्लिम माफिया गैंग को, और मुस्लिम माफिया गैंग को पोल और हिजाब खुलने का भी डर है, बड़ा जबरदस्त डर है। अब आती हूँ इतिहास के पन्ने में कि जो आज सलमान खान के समर्थन में और बाबा सिद्दीकी की मौत पर मातम कर रहे हैं, बिना मुहर्रम के मुहर्रम बना रहे हैं, मैं जरा पूछना चाहती हूँ कि जब गायकार सिंगर गुलशन कुमार की हत्या हुई थी तो ये सारे मुसलमान कहाँ मर गए थे? कौन से नींद की गोली खा लिया था जो किसी ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया? यहां तक के बॉलीवुड वाले ने भी स्टेटमेंट नहीं दिया जो मुसलमान थे। खान ग्रुप ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि उनकी हत्या पे बहुत अफसोस हुआ है। क्यों? क्योंकि गुलशन कुमार हर एक सनातनी, हर एक हिंदू जो भारत में बसा हुआ है या पूरी दुनिया में बसा हुआ है, उसके दिल में भजन कीर्तन पैदा कर दिए थे। गुलशन कुमार ने एक आदत डलवा दी थी पूरी दुनिया के हिंदुओं को कि सुबह टीवी खोलना है और गुलशन कुमार जी का भजन और कीर्तन सुनना है। 90s की बात बता रही हूँ। अब आती है अनुराधा पौडवाल। अनुराधा पौडवाल इतनी खूबसूरत गायकार कि गला ना हो, कांच की तरह आवाज निकलती थी, जिन्होंने हिंदू महिलाओं के दिल में माता की भक्ति, जागरण, पूजा, आराधना, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, अपने धर्म के प्रति लगाव, अपने धर्म के प्रति झुकाव को पैदा करवा दिया था अपनी भजन कीर्तन के द्वारा। अनुराधा पौडवाल जी को धमकी आई थी और तब से जो चुप हुई हैं, आज तक चुप हुए। यही 90s की बात है। अब आती है विद्या भारती, 90s की हीरोइन और इतनी कमाल की अदाकारा कि जब शाहरुख खान के साथ उनकी मूवी आई तो शाहरुख खान दिव्या भारती की एक्टिंग के सामने चाय कम पानी हो गया और तारीफ सारी बटोर करके दिव्या भारती ले गई। मर्डर हो गया। अब आते हैं सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी हत्या के पीछे कहीं ना कहीं लिंक बाबा सिद्दीकी का भी आ रहा था। बड़ी आलोचना बाबा सिद्दीकी की भी हो रही थी। इंटेलिजेंट माइंड, बहुत बुद्धिमान, अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव और गजब की एक्टिंग पर करके एक ऐसा नई दिशा एक्टिंग की दुनिया में लेकर आया था कि धीरे धीरे खान फैमिली और उनके आने वाले जो औलादे हैं उनका पत्ता कटता हुआ दिखाई दे रहा था। मर्डर हो गया मर्डर। क्यों? इस पर कोई नहीं रोएगा, इस पर कोई छाती नहीं पीटेगा, इस पर मातम नहीं होएगा, हाय हाय नहीं होएगा। क्यों? सच बोलने में कहां किसका डर, काहे का डर? अल्लाह ने भी कहा है कि सच कहा करो, झूठ का पर्दा फाश होता है, सच अल्लाह को भी पसंद है। अब आते हैं पॉलिटिशियन पर। दिग्विजय कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एमपी रह चुके, लोकसभा एमपी रह चुके और कांग्रेस के गद्दावर नेता। दोस्ती किससे? जाकिर नायक से। गला किसको लगाते थे? जाकिर नायक को। भगाने में किसका साथ दिया? जाकिर नायक का। भगोड़ा जाकिर नायक को मलेशिया तक पहुंचाने में खर्चा किसने किया? शायद इन्हीं लोगों ने।
हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दोस्ती किससे? यासीन मलिक से। दस्तरखान किसके साथ बिछाते थे? यासीन मलिक के साथ। मुर्गा किसके साथ तोड़ते थे तंदूरी? यासीन मलिक के साथ। मुगलाई खाना किसके साथ खाते थे? यासीन मलिक के साथ। हमारी सोनिया एंटोनियो जी किसके गांधी परिवार की बड़ी बहू दोस्ती किसके साथ? चाइना के साथ। किसके साथ वाइन खड़काया करती थी? चाइना के साथ। और वो चाइना जिसने भारत का हमेशा इकोनॉमी डुबाने में सोनिया गांधी की मदद से हमेशा भारत की इकोनॉमी डुबाई। अब आते हैं जनाब हजरत आला राहुल गांधी जी पर। विदेशी यात्रा जब करते हैं, चाहे अमेरिका चले जाएं, चाहे कजाकिस्तान चले जाएं, चाहे तुर्किस्तान चले जाएं, चाहे वॉशिंगटन चले जाएं, मुलाकात किससे करते हैं? भारत विरोधी ऑर्गेनाइजेशन से। किसको रोटी वोटी देते हैं? भारत विरोधी ऑर्गेनाइजेशन से। बुराई किसकी करते हैं माइक पकड़ करके? भारत के विरोध में। क्या कहते हैं कि सिख जो है वो कड़ा नहीं पहन सकते, दस्तार नहीं पहन सकते भारत में। तस्वीरें आती हैं कि जो लोग भारत को डुबा देना चाहते हैं, जो लोग भारत को मिट्टी में मिला देना चाहते हैं, राहुल गांधी जी बैठ करके उनके साथ आराम से शराब नवेशी करते हैं। अब आते हैं अखिलेश यादव जी पर। अभी हालिया में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अलायंस पार्टी अखिलेश यादव जी ने कहा, उनके समर्थक ने कहा है, उनके बड़े नेता ने कहा है कि औरंगजेब की तरह तलवार लेकर के सबका गला काटेंगे। कल की एक घटना बताती हूँ। न्यूज 18 हिंदी डिबेट पर एक बहुत बड़े पत्रकार को समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने धमकी दी कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी, उस पत्रकार को फेक फैब्रिकेट केस में फंसा करके जेल की हिरासत में डाल दिया जाएगा। अब आते हैं केरला, जो अंडर कांग्रेस सरकार है, वहां आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पीएफआई का विदेश तक मकड़ी जाल। 30,000 आतंकी सेना, हवाला से आ रहा केरला में पैसा। कोर्ट में 2022 में यह मोहर लगा दिया कि पीएफआई आतंकी संगठन है। कोर्ट के जजमेंट और ऑर्डर पर पीएफआई को बैन कर दिया गया। पर कांग्रेस की अंडर लीडरशिप में यह आतंकी ऑर्गेनाइजेशन फल रहा है, फूल रहा है। आज ही ईडी ने इसका खुलासा किया है। आज अभी 8 घंटे पहले। अब तो इन सबको जेल जाना चाहिए, इन सबको गैंगस्टर बोलना चाहिए, इन सबको टेररिस्ट बोलना चाहिए। अब आता है दूसरा सवाल, क्या लॉरेन ने कभी पाकिस्तान का समर्थन किया है? क्या लॉरेन ने कभी खालिस्तान का समर्थन किया है? क्या लॉरेन ने कभी रेप किया है? क्या लॉरेन ने किसी टेररिस्ट से युक्त होने का कोई अंदेशा कोर्ट को मिला है? क्या लॉरेन ने किसी नशा का व्यापार का इल्जाम लॉरेन बिश्नोई पर है? क्या लॉरेन पर लैंड माफिया का इल्जाम है? क्या लॉरेन ने कभी अपने बयान में किसी मजहब वालों को कोई तकलीफ पहुंचाई है? क्या लॉरेन ने कभी किसी गरीब मासूम को कुचलकर मौत के घाट उतारा है? नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के एक जज थे, आर के अग्रवाल। उनका जजमेंट आज मैं पढ़ रही थी, मुझे याद आया कि उन्होंने कहा था, हु विल डिसाइड हु आर टेररिस्ट और नॉट? कौन डिसाइड करेगा कि वो टेररिस्ट है या नहीं है, या गैंगस्टर है या नहीं है? ये तो कोर्ट और जज डिसाइड करेगा ना। पर लॉरेन का केस तो अभी अंडर ट्रायल है। अभी तो ये साबित नहीं हुआ है कि वो गैंगस्टर है भी कि नहीं है। और मैंने आपको एक्टर एक्ट्रेस के बारे में बताया, पॉलिटिशियन के बारे में बताया। तो जितना बुरा लॉरेन ने नहीं किया है, उससे ज्यादा बुरी बातें और घटनाएं मैंने प्रूफ के साथ आपको बता दी हैं। आज आप जी, इधर ये एक लॉजिकल बात है, बिल्कुल एज ए कानून का लॉ के स्टूडेंट मैं भी इस चीज को समझता हूँ। मतलब ये अभी इस चीज को मैं क्लियर करता चलूं कि डेफिनेटली इंडिया के कानून, जहां का इंडिया का सिटीजन लॉरेंस बिश्नोई है, और इंडिया के कानून के मुताबिक अभी ना तो उसे सजा हुई है, ना ही कोई उसके ऊपर कोई हुआ है कि भाई ये यानी ये एक टेररिस्ट है या एक गैंगस्टर है, अभी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है जब तक कानून नहीं कहता, ऐसे तो मेरा जिसका दिल करेगा, मैं जिसको दिल करूंगा मैं कहूंगा ये आतंकवादी है, जिसका दिल करेगा मैं कह दूंगा कि ये गद्दार है, ऐसे तो कुछ नहीं होगा। ऐसे तो मेरे पे कई दफा फतवे लगे। तो इसका मतलब जो किसी का भी दिल करे, किसी पे भी, नाजिया जी को कोई उठ के कह दे कि ये गद्दार है, ये पाकिस्तान के साथ बैठ के प्रोग्राम करती है, पाकिस्तान के साथ मिली हुई है, इसका मतलब है कोर्ट जब तक डिसाइड नहीं करता किसी भी कंट्री के सिटीजन के लिए, उसका कोर्ट डिसाइड नहीं करता, तब तक वो ऑफिशियली गैंगस्टर। इसका मतलब हम लॉरेंस को गैंगस्टर नहीं कह सकते, अभी नहीं कह सकते, क्योंकि मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच आर के अग्रवाल जज का मैं आपको जजमेंट बता रही हूं, जिसमें उन्होंने कहा भी है कि उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी को कहा है कि आज आप टेररिस्ट को छुड़वा रहे हैं, कल आप इसको पद्म भूषण और सम्मानित कर देंगे। अब आप सोचिए, समाजवादी पार्टी एक टेररिस्ट था जो अरेस्ट हुआ था,
उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, गर्मी से, लू से वो जेल से कोर्ट आते वक्त उसकी मृत्यु हो गई, चक्कर खा करके गिर गया और इमीडिएट हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया। आपको पता है समाजवादी पार्टी ने धरना दे दिया और भूख हड़ताल किया कि क्यों, कैसे मर गया टेररिस्ट, मेरा प्यारा दोस्त टेररिस्ट कैसे मर गया। मुख्तार अंसारी लैंड माफिया टेररिस्ट जिसने कई रेप करवाए, कई लैंड माफिया का काम करवाया, कई वक्फ बोर्ड की जमीन संपत्ति को हड़प करवाया, कई मासूमों की जान ले ली, मर्डर किया, नशे का व्यापार करता था। लेकिन जैसे ही मुख्तार अंसारी की मृत्यु की बात आई, सारे समाजवादी पार्टी खड़े हो गए, हाय मेरा मुख्तार मर गया, हाय मेरा मुख्तार मर गया। भाई ये वही भारत के लोग हैं मुसलमान, और ये वही कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़ी हुई पार्टियां हैं जो आतंकियों के मरने पर मातम करती है। और लॉरेन बिश्नोई को तो अभी जज ने बोला भी नहीं है कि भाई वो गैंगस्टर है, आतंकी तो दूर दूर तक नहीं है वो, लेकिन गैंगस्टर है ये भी अभी जज ने कंप्लीट अभी ऑर्डर में नहीं लिखा है। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह सुहेब चौधरी और नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा नाजिया खान जी ने बात की लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में आज का सबसे गर्म मुद्दा चल रहा है सलमान खान वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई, तो आप किसको सपोर्ट करते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट नॉलेजेबल और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।